टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कॉल्स भी आपको बता देते हैं। शुरुआत राहुल आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी कॉल्स कौन सी हैं और कॉल ऑफ द डे भी बताइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए डेफिनेटली मार्केट का रुझान बहुत अच्छा है और मिड कैप्स में बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा एक स्टॉक जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में है, नाम है जेएम फाइनेंशियल और जिसकी क्लोजिंग हमें मिली थी लास्ट 75 रुपीज़ 65 पैसे पे। देखिए कल भी मैंने एक फाइनेंशियल सर्विसेज में एबी कैपिटल के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ भी बहुत अच्छा मोमेंटम है और मेरे को लगता है वो मोमेंटम कंटिन्यू होता तो दिखेगा। जेएम फाइनेंशियल के टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे तो देखिए एक अच्छे अप ट्रेंड में बना हुआ है जिसमें इसने बेस बनाया है अराउंड 61 के लेवल्स पे। अब कल जिस तरीके से हमें यहाँ पे शार्प मूव्स आते हुए दिखे थे वो वॉल्यूम्स के साथ में थे और इन वॉल्यूम्स के अलावा अगर आप देखेंगे तो इसने अपने 100 डेमा के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है बहुत लंबे टाइम के बाद में और अपने 200 डेमा को भी टेस्ट किया। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा, जिसके टारगेट्स मैं रख रहा हूँ 82 रुपीज़ से 84 के और स्टॉप लॉस प्लेस कर रहा हूँ 71 पे। अगर ये आपको शुरुआत में अगर हल्की गिरावट में मिलता है अराउंड 74 लेवल्स, दैट विल बी अ वेरी बेस्ट पोजीशन। सेकंड सिलेक्शन है महाराष्ट्र स्टीमलेस लिमिटेड जिसकी हमें लास्ट क्लोजिंग 605 रुपए के पास में मिली है। देखिए ये जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये बहुत अच्छे मोमेंटम में है। मैं इस महीने में 2 बार इसको डिस्कस भी कर चुका हूँ और एक ये कॉन्स्टेंट अप मूव में बना हुआ है। मुझे लगता है कि जिस तरीके की कंसोलिडेशन इसमें चल रही है, इसका ब्रेकआउट मिलते ही आपको बहुत अच्छे मोमेंट और प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। जो कल इसकी क्लोजिंग थी वो करीबन अपने हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल्स पे आई है और ब्रेकआउट देने के लिए बिल्कुल रेडी है। टारगेट रहेगा 640 रुपए का और स्टॉप लॉस यहाँ पे बनाना होगा 590 पे महाराष्ट्र सीमलेस के अंदर। थर्ड सिलेक्शन है KEI इंडस्ट्रीज जिसकी हमें लास्ट क्लोजिंग 1251 रुपए में मिली है। देखिए ये जो केबल इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छा फोकस बना हुआ है और इस सेगमेंट के अंदर KEI इंडस्ट्रीज एक जाना माना नाम है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है और अपने सारे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में शॉर्ट नोट्स पे एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी काउंटर के अंदर, बट अब इसने दोबारा से मोमेंटम गेन करना चालू कर दिया है। मेरा मानना है कि आप इसको यहाँ पे करंट भाव पे आप खरीदें। टारगेट रहेंगे 1285 के और दूसरा टारगेट रहेगा 1320 का। स्टॉप लॉस हमें यहाँ मेंटेन करना होगा 1230 रुपए पे। तो ये रहेंगे तीनों सिलेक्शन विथ इसमें कॉल ऑफ द डे KEI इंडस्ट्रीज को देना चाहूंगा जहां पे हमने टारगेट रखा है 1285 का पहला और दूसरा 1320 का। चलिए राहुल की कॉल्स हो गई। रुद्रमूर्ति जी आप अपनी कॉल्स बताएं और कॉल ऑफ द डे भी। या पहला मेरे को कोरोमंडल का रिजल्ट्स बहुत अच्छा था और चार्ट पर क्लियर से ब्रेकआउट भी दिया है। कंफर्मेशन इज देयर बोथ ऑन द चार्ट एंड आल्सो फंडामेंटली। 870 वो क्रूशियल रेजिस्टेंस था एंड उसका पार करके ब्रेकआउट भी दिया है अच्छा वॉल्यूम के साथ। 870 का ऊपर स्टॉक इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एंड yesterday close way above this level. I will be looking for any dip in the stock to levels closer to 880, 890. There you will get a wonderful entry point. Risk reward भी बहुत अच्छा रहेगा उधर। 880 स्टॉप लॉस रख के पोजिशनली मैं कोरोमंडल को फ्यूचर्स में फ्यूचर्स में लॉन्ग करना चाहता हूँ। Keep a stop loss of 880 for a short term target of 950. Medium to longer time frame, even 1,200 rupees is possible on Coromandel International. For me, yesterday, pharma as a sector clearly showed some amount of outperformance. And because I'm also bullish for a very short 1 week kind of a time frame in market, because LIC IPO is coming next week on Thursday. So 1 more week, I see market being very bullish. So इसलिए मैं फार्मा से सन फार्मा को लॉन्ग करना चाहता हूँ। Yesterday open interest addition has happened on the positive side and stock is definitely showing signs of up move and even medium to longer time frame chart देखा है तो सन फार्मा में बहुत positive indications है। RSI stochastic everything looking very strong. Sun Pharma looks for 945 short term target, medium to longer time frame 1,000 rupee again visible on Sun Pharma. Keep a stop loss of 910 for this long call, again available in futures to go long both Coromandel and Sun Pharma. मेरा third pick है Divi's Lab. Again as a trader what is important for me is I want stocks from large cap
available in F&O to trade. Great risk reward when you go long or short on the trade. Divi's Lab भी yesterday देखा है तो वो consolidation pattern से बाहर आ रहे हैं and delivery volumes are higher on Divi's Lab. Price action looks very, very strong, and even indicators, short-term technical indicators are very positive. Looking at target of 4,700 positionally for a long call on Divi's Lab, इसको stop loss रखना है 4,500. मेरा call of the day is Coromandel, and technically, fundamentally looks very strong. Looking at positional target of 950. Bite on a dip to 890 levels, 880 level. Look at targets of 950 initially. पॉजिटिव बाय कॉल्स बाय रुद्रा और कोरोमंडल इंटरनेशनल कॉल ऑफ द डे। आइए देखते हैं चिराग के पास कौन सी कॉल्स है। चिराग, गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी कॉल ऑफ द डे और बाकी की कॉल्स। गुड मॉर्निंग। सो मेरे 3 बाय कॉल्स है, 2 एफएनओ है, एक कैश सेगमेंट है। सबसे पहले एफएनओ के कॉल्स की बात करूंगा। मुझे एबीएफआरएल एफएनओ में एकदम अच्छा लग रहा है। कल की लास्ट क्लोजिंग प्राइस 285 थी। अगर उसका कंप्लीट चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छी मूव दी थी 247 से 325 तक। 50% रिट्रेसमेंट किया है स्टॉक ने और वहां से वापस रिवर्सल दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक वापस न्यू हाइस की तरफ जाएगा। तो 285 पे इसको लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 278 का। इंट्राडे मुझे टारगेट 300 का लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर 300 क्रॉस करता है तो वापस 325 का लेवल्स भी देखने मिल सकता है। सेकंड बाय कॉल रहेगा मेरा कोटक पे। कोटक ने कल एक एकदम इंपॉर्टेंट अच्छा क्लोज दिया है 1770 पे। अगर लास्ट 3 दिन में देखें तो कोटक ने आउट परफॉर्म करना चालू किया है कंपेयर टू दी अदर बैंक्स। सो कोटक पे बाय रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1730 का। इमीडिएट टारगेट रहेगा 1840 का। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा मेरा बारबेक्यू नेशन पे, जो मेरा कॉल ऑफ द डे भी है। बारबेक्यू नेशन ने जो एक रैली स्टार्ट की थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 600, जहां से वो ऊपर में 2000 का हाई किया था उसने, वहां से करेक्ट होके 1100 पे जो एक लो बना है वो एक क्लियर पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो जो पोल है उसका वो करीब 1000 पॉइंट्स का है, और ये फ्लैग जो है वो एक फॉलिंग वेज के पैटर्न पे जिसका कल उसने ब्रेकआउट दिया है। तो मैं बारबेक्यू नेशन पे लॉन्ग जाने की कोशिश करूंगा 1265 के रेट पे। स्टॉप लॉस रहेगा 1220 का। इमीडिएट टारगेट इसमें मुझे 1400 का लगता है। ये मेरा कॉल ऑफ द डे रहेगा। ऑलराइट, ठीक है। ये चिराग की कुछ कॉल्स बारबेक्यू नेशन क्यूएसआर स्पेस में ऑलरेडी काफ़ी फंड एक्शन भी है, और अब यहाँ पर टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है चिराग को, और स्पेसेस पे कई सारी बाय कॉल्स, इनफैक्ट आज सारी ही बाय कॉल्स हैं हमारे पास। अब हमारे साथ एक और टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ गया हमारे साथ, खुश बोरा भी हैं। खुश मॉर्निंग। आप तो क्या बुलिश थे कल आपने बाय कॉल दी भी थी निफ्टी पर 17200 के ऊपर, तो और ब्लू स्काई जोन दिखता है क्या? आपको लग रहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस आप पहले आए कर रहे हैं, ये बताएं पहले। जी हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका, सारे पैनलिस्ट और आपके सारे दर्शकों को अ वेरी गुड मॉर्निंग। जी हाँ, देखिए बिल्कुल हम निफ्टी पे बुलिश थे फॉर अ वाइल नाउ। इनफैक्ट 17,250 तो मेरा पिछले 2 दिन से टारगेट भी रहा है। निफ्टी कहीं उसी के आसपास आके ही रुका है। ठीक, आज मेरा व्यू निफ्टी पे हल्का सा मैं बेरिश तो नहीं कहूंगा, बट गिवन द फ्राइडे इफेक्ट और जो ऑलरेडी एक शार्प रन अप हम देख रहे हैं, होल्ड का है। बट लेट मी ऑल्सो से दिस कि दिस डज नॉट इन एनी वे मीन कि हमारा निफ्टी पे व्यू चेंज हो चुका है। स्टिल रिमेन वेरी बुलिश ऑन निफ्टी, और इमीडिएट बेसिस पे हम निफ्टी में 17,500 के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। ये हमारा व्यू है बेस्ड ऑन द टेक्निकल एंड द डेरिवेटिव सेटअप, जस्ट फॉर कपल ऑफ रीजंस। यही कि आज एक फ्राइडे इफेक्ट भी आ सकता है, और कल हमने काफी एक अच्छा शार्प रन अप देखा था। तो दोनों फैक्टर्स कंबाइंड शायद एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है टुवर्ड्स द एंड, या शायद निफ्टी इसी लेवल पे रुक सकता है। एक और डेटा पॉइंट टू सपोर्ट दैट इज दैट 17,300 के जो कॉल ऑप्शंस हैं इस वीकली एक्सपायरी के, मई की फर्स्ट वीक के, उसमें काफी अच्छा बेस बना हुआ है। तो शायद कहीं ना कहीं वो भी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। बट दैट सेड, आई वुड लाइक टू रिआइटरेट कि निफ्टी पे व्यू अभी भी हमारा बुलिश है, और आने वाले कुछ दिनों में 17,500 का जो लेवल है हम देख सकते हैं। निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 17,000 के आसपास पहले ही बन रहा था, जरा सा बेस शिफ्ट हो गया गिवन द मोमेंटम। तो अब निफ्टी पे जो सपोर्ट है वो 17,100 17,000 के जोन्स पे आ गया है। बैंक निफ्टी सिमिलरली बुलिश, बट मैं अभी भी मेंटेन करूंगा मेरा व्यू कि शायद Nifty will continue to outperform Bank Nifty unless something drastically changes on the FII side. कल हमने एक बाय फिगर देखा है FII का, which is encouraging, but right now I would not read too much into it, क्योंकि देखिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी थी कल, काफी सारी शिफ्टिंग उसके बेसिस पे भी होती है। अगर ये पॉजिटिव फिगर कंटिन्यूड आता है कुछ दिनों के लिए,
तब ये ओवरऑल मार्केट के लिए तो अच्छा ही है, बट मेरी समझ में ये बैंक निफ्टी के लिए पर्टिकुलरली और बेटर रहेगा। बट अप अंटिल देन द व्यू ऑन द बैंक निफ्टी रिमेन्स बुलिश। इसमें रेजिस्टेंस जोन जो है वो 36,900, 37,200 ये जो लेवल्स हैं, ये कुछ नंबर्स हैं जो एज रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे, और सपोर्ट के बेसिस पे 36,000 इज व्हाट बैंक निफ्टी कुड लुक एट द सपोर्ट लेवल्स। खुश, मैं आपसे निफ्टी का जो स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट डे है इस सीरीज का, उसमें ओपन इंटरेस्ट 10 मिलियन शेयर्स है। यूजुअली हम 14-15 मिलियन शेयर से स्टार्ट करते हैं। इस डेटा की सिग्निफिकेंस को बात करेंगे आपसे। मैं जानना चाहूंगा कि क्यों ये लाइट है बाजार इस समय। निकुंज को भी जोड़ते हैं पहले, उसके बाद मैं वापस आऊंगा आपके पास। गुड मॉर्निंग निकुंज, इनफैक्ट हम लोग जो निकुंज अभी रेडी नहीं है, 2 मिनट में हम आएंगे उनके पास। लेकिन खुश, हम ये बात कर रहे थे कि ये जो निफ्टी ओपन इंटरेस्ट है स्टार्ट ऑफ द न्यू सीरीज के लेवल्स का, दिस इज द लोएस्ट इन 10 मंथ्स। अगस्त लेवल के बाद हमने लोएस्ट इतना हल्का बाजार देखा है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आप ये बता सकते हैं? क्या ये रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग की तरफ को टिल्ट कर देता है? यहाँ से अगर कोई अच्छी डिप मिलती है तो इसमें पोजीशंस लेने में कंफर्ट देता है ट्रेडर्स को? उसका क्या मतलब है आपके हिसाब से? जी देखिए, अब इसका एक कारण ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं एफआईआई की जो सेलिंग है वो इट्स कमिंग टू एन एंड। जो हम इतने समय से लॉन्ग ओवर देख रहे थे, देखिए दैट वाज quite clearly with a directional bias which was slightly on the lower side। अब ये हो रहा है कि FII की selling might be coming to an end, और जैसा कुछ दिन पहले मैं आपके शो पे डिस्कस कर ही रहा था कि डेटा कुछ एक रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा था उसके हिसाब से FII ओनरशिप in Indian stocks is actually at one of its lowest points, which also suggests कि कहीं ना कहीं FIIs की जो होल्डिंग है या जो सेलिंग है वो आइदर खत्म हो रही है या बस खत्म होने पे है। सो दैट इज इंडिकेटिंग कि इतनी हेवी पोजीशंस FIIs की नहीं है। तो जो ये हम लो डेटा देख रहे हैं, दिस इज एन इंडिकेशन कि एक डायरेक्शनल बायस जो था और टुवर्ड्स द शॉर्ट साइड वो भी खत्म हो रहा है, और एक जो होल्डिंग पोजीशंस थी FIIs की वो भी कम हो रही हैं। इसी के लिए जरा सी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी फ्रॉम द FII परस्पेक्टिव, FII सेलिंग परस्पेक्टिव। मार्केट्स के लिए ओवरऑल एक्चुअली ये बहुत पॉजिटिव साइन है, बिकॉज ये जो सेलिंग का ओवरहैंग कम हो रहा है, दैट विल एक्चुअली ओपन अप DII एंड द रिटेल बाइंग नंबर्स and open up the market for the further upside to 18,000, 18,200 also. I would read this very positively. Largely this is because of the FII selling coming to an end, or at least it being closer to its end rather than its start. So a positive sign all in all. ऑलराइट, ठीक है। सो FIIs की सेलिंग शायद अब यहाँ से रुके, ये सिग्नल्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से पोजीशंस शायद लाइट दिखाई दिए, क्योंकि उनकी शायद सेलिंग की पोजीशंस थी जो वो कवर भी कर रहे हैं लास्ट सीरीज में। अब मे सीरीज में अब हमें चलिए, कुणाल बोथरा भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, मॉर्निंग, आप कैसे शुरुआत देख रहे हैं मे सीरीज की? गुड मॉर्निंग। सो कल बिकॉज वो एक्सपायरी थी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स कल हमने देखे। हम रोल ओवर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे रोल ओवर्स हमको इंडाइसिस में देखने को मिले हैं, प्लस इंडिविजुअल स्टॉक्स। बट आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैंने देखा इंडाइसिस में वो था द स्टार्टिंग ओपन इंटरेस्ट फॉर द फ्रेश सीरीज। तो जो कल बैंक निफ्टी की रोल ओवर्स की डेटा थी और जो ओपन इंटरेस्ट की डेटा थी, ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी हम 2 मंथ्स 3 मंथ्स लो पे आ चुके हैं इंडेक्स रोल ओवर्स, इंडेक्स ओपन इंटरेस्ट में। ये जनरली होता है जब मार्केट एक न्यू मूव के लिए रेडी हो जाता है, तब ओपन इंटरेस्ट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाती है। उसके बाद में मार्केट पार्टिसिपेंट्स वापस से धीरे धीरे करके अपनी पोजीशंस बनाते हैं। तो ये इंडिकेट कर सकता है कि शायद पॉसिबली मार्केट में वापस अप ट्रेंड चालू हो सकता है। 17,200 का जो लेवल था हमने क्रॉस किया कल इंडेक्स पे, निफ्टी पे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमने क्रॉस ओवर किया है। तो अगर हम और 100 पॉइंट्स की क्वेश्चन बिल्ड कर दे तो पॉसिबल हो सकता है कि 17,200 एक बेस बन जाए जो पहले रेजिस्टेंस था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कल था मार्केट में वो था ड्रॉप इन इंडिया विक्स। हमने देखा लगातार कि इंडिया विक्स लगभग 21.5 के आसपास ट्रेड कर रहा था, बट कल इंडिया विक्स 19 के आसपास आके क्लोज किया है। तो अगर वो 19 से भी नीचे अगर इंडिया विक्स जाता है तो ये भी एक अच्छा कंफर्ट फैक्टर हो सकता है मार्केट सेंटिमेंट के लिए। 2 बाय कॉल्स जो मैं यहाँ पे इनिशिएट करूँगा, पहला रहेगा वोल्टास पे। बहुत ही बढ़िया चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, क्लासिक बुलिश फ्लैग पैटर्न, एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक में। ब्रेकआउट के ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट है स्टॉक। मैं बाय के लिए रिकमेंड करूंगा 1350 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 1270। और सेकंड स्टॉक जो रहेगा वो है BHEL। कल काफ़ी बढ़िया कैंडलस्टिक पैटर्न था। द स्टॉक क्लोज एट द डेज हाई, बाउंस्ड ऑफ फ्रॉम इट्स 50-डे मूविंग एवरेज। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो काफ़ी मोमेंटम इंडिकेटर्स
शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म चार्ट्स में रिवर्स हो चुके हैं, तो ये भी एक इंडिकेट करता है कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली कंटिन्यू हो सकता है। BHEL के लिए बाय के लिए रेकमेंड करूंगा, 64 का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 49.8।